अगर साइड से करवा कैमरे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक बार फिर हम दुआ ज़हरा केस की ही बात करेंगे, क्योंकि इस केस में आए रोज़ नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। पिछली जो डेवलपमेंट्स हैं सिंध हाई कोर्ट तक तो आपको मालूम है, और आज लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत थी। आज रात लाहौर हाई कोर्ट में जब सुबह समाअत थी तो गुज़श्ता रात ही वहाँ पे जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उन्होंने हमें बता दिया कि सुबह के वक्त ये केस की समाअत होगी, और दुआ ज़हरा को क्योंकि लाहौर मुंतकिल किया जा चुका है तो उसको आज पेश किया जाएगा। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर कर दिया था कि दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी के साथ जहाँ चाहे रह सकती है। ज़ाहिर है ये पेरेंट्स के लिए तो एक बहुत बड़ी ही बुरी ख़बर थी, और वो अभी तक इस मामले से पीछे नहीं हटे, और उन्होंने इसी अज़्म का इजहार किया है कि जब तक वो इस मामले की तह तक पहुंच नहीं जाते, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि उनकी जो बेटी है वो कैसे ऐसे बेगानी हो सकती है। वही बेटी जो उनकी अपनी औलाद है, जिसको उन्होंने पाला है, उसके बाद जिससे मोहब्बत वो करते हैं, वो ऐसे बेगानी नहीं हो सकती। तो जो मेहदी काज़मी हैं या उनकी वाइफ हैं, दुआ की जो वालिदा हैं, उनको ख़दशा है कि दुआ ज़हरा को कहीं कोई ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा, जो ये बार बार मामला आ रहा है। क्योंकि वो उनका ये भी दावा है कि जब हमारी छोटी सी मुलाकात हुई, उस मुलाकात में दुआ ज़हरा ने ये कहा कि वो अपने घर जाना चाहती हैं, यानी कि पेरेंट्स के साथ जाना चाहती हैं। इस बात ने उनको एक और हौसला दिया है, जिसके बाद वो एक नए महाज पे हैं और आने वाले दिनों में वो एक नई कानूनी जंग शुरू करने जा रहे हैं। तो जब आज इस केस की समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट में ये तय था, तो इस हवाले से दुआ ज़हरा और ज़हीर को बाई एयर लाहौर पहुंचाया गया है, और अर्जेंटली यहाँ पर पहुंचाना मकसूद था, और उसके लिए टिकट्स कैसे ख़रीदी गई, क्या हुआ, ये ज़ाहिर है बेहतर हमें नहीं इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं करता। उसके अलावा दुआ ज़हरा को आज जब पेश किया गया तो एक खौफ था, वो क्या था वो मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ। जब आज पेश किया गया तो ज़ाहिर लाहौर हाई कोर्ट में जो बड़े फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए थे, हमारे वहाँ पे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, अरशद भाई हैं, उसके अलावा दीगर वहाँ पर सब मौजूद थे, और हमारी उनसे गाहे बगाहे इस केस से लेकर इन्फॉर्मेशन आ रही थी, क्योंकि काज लिस्ट रात जारी हो गई थी। और आज जब काज लिस्ट जारी हुई तो सुबह जब केस की समाअत थी तो लाहौर हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ामात देखने को मिल रहे थे, यानी कि ऐसे इंतज़ामात थे जैसे कोई हाई प्रोफाइल केस हो, जिसमें कोई हम अक्सर केसेस कवर करते हैं जब किसी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में दहशत गर्दों को जब पेश किया जाता है तो वो जो गैर मामूली सिक्योरिटी इंतज़ामात किए जाते हैं, आज बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंतज़ामात थे, और उसके अलावा कमरा अदालत के अंदर और बाहर भी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी, क्योंकि ज़ाहिर है ये केस अब हाई प्रोफाइल बन चुका है। लोग इस केस को सुनना चाहते हैं, लोग इस केस की डिटेल्स हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक इसका जो मामला है वो तय नहीं हो पा रहा कि ये आखिर केस है क्या। ज़ाहिर है सिंध हाई कोर्ट तो करार दे चुकी कि बज़ाहिर ये एक वाक़ा केस लगता नहीं है, लेकिन जब आज पेश किया गया तो बड़ी सख्त सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी में वहाँ पर दुआ ज़हरा और ज़हीर को पहुँचाया गया, और बुनियादी तौर पे ज़हीर अहमद की वालिदा की दरख्वास्त पर आज ये समाअत थी, और वो दरख्वास्त ये थी कि पुलिस उन्हें हरासा कर रही है, पुलिस को रोका जाए। जब आज इस केस की समाअत हुई तो 9:22 पर दुआ ज़हरा को वहाँ पर पहुँचा दिया गया, और उन्हें स्टाफ रूम में दुआ को बिठाया गया। वहाँ पर मौजूद नफरी भी तैनात थी, कोर्ट में गैर मुतल्लका अफराद भी मौजूद थे, कि एक वक्त ये आया कि जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब को ये कहना पड़ा कि जो गैर मुतल्लका अफराद हैं वो कमरा अदालत से बाहर निकल जाए, तो उनको निकाला गया। जब दुआ ज़हरा को कमरा अदालत में पहुँचाया गया तो वहाँ पर दुआ ज़हरा को अदालत ने हुक्म दिया कि उसको रोस्ट्रम पर लाया जाए। जब वो रोस्ट्रम पर ले आए तो फिर अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला पढ़ने के अहकाम जारी किए। वकील साहब ने वो ऑर्डर पढ़ा, और जिसके बाद जो है वो ऑर्डर पेश किया गया। सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में अदालत ने ये ऑर्डर पास कर दिया
कि ज़हीर की फैमिली को पुलिस अब हरासा ना करे, क्योंकि उसमें आपको पता है सिंध हाई कोर्ट कैटेगोरिकली कह चुकी है कि दुआ ज़हरा जहां जाना चाहती है अपनी मर्ज़ी से रह सकती है। और उसके बाद जो वकील हैं दुआ ज़हरा के और ज़हीर के, उन्होंने ये कहा कि जो दुआ ज़हरा और ज़हीर को उनकी वालिदा के साथ भेजने के अहकाम जारी किए जाएँ। ये इस्तदा कर दी। इस इस्तदा पे लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने कोई रिमार्क्स नहीं दिए इस बात को। उन्होंने, जैसे वो कहते हैं ना इंसान सुना अनसुनी कर देता है, तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और कोई रिमार्क्स भी नहीं दिए। उसके अलावा मेहदी काज़मी साहब के वकील जहांगीर बदर साहब के बेटे जो हैं वो मौजूद थे। उसके अलावा दीगर उनके वकला की टीम मौजूद थी, लेकिन ज़ाहिर है बहुत मुख्तसर सी 25 मिनट की दुरानिए की समाअत थी और इसमें बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं हुई। और उसके बाद जो है ये मामला जो है आज की समाअत जो है निपटा दी गई। अब आगे क्या होगा? अब आगे ये होगा कि जो अभी तक की जो हमारी इत्तलात ये हैं, वहाँ पर जो मौजूद रिपोर्टर्स हैं, उनके मुताबिक दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को पुलिस जो है वो अपनी कस्टडी में अपने साथ ले गई। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ये मामला अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। ये हाई कोर्ट की हद तक ज़रूर ख़त्म हुआ है, लेकिन ट्रायल कोर्ट में ये मामला चल रहा है। और ट्रायल कोर्ट कहाँ पे है? ट्रायल कोर्ट है कराची में, क्योंकि कराची में ही ये मुकदमा दर्ज करवाया गया था और कराची में ये मुकदमा अभी ज़ेरे समाअत है। अब आप ये कह लीजिए कि दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को एट एनी कॉस्ट कराची वापस जाना होगा और उस अदालत में पेश होना होगा। अब मेरी वकला से जो बात हुई वो ये कहते हैं कि अभी तो ज़ाहिर है वो कस्टडी में है, लेकिन क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं है कि इनको कस्टडी में रखा जाए, तो उसमें अब ये हो सकता है कि ये एक एफिडेविट जमा करवा दें पुलिस को और उनको ये कहें कि जी हमें आप जाने की इजाज़त दे दीजिए, घर अपने चले जाते हैं। उसके बाद जिस दिन कोर्ट में पेशी होगी हम अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएंगे। और उसके बाद अगर वो पेश नहीं होंगे तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है, ज़ाहिर उसमें वारंट निकलते हैं, फिर उसके बाद दीगर वो जो पूरा एक प्रोसेस है जो कानूनी, वो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, जब इसको दुआ ज़हरा को पेश किया गया तो वहाँ पर बड़े हैरान कुन मनाज़र थे। वहाँ पे जो रिपोर्टर्स ये कहते हैं कि जो ये नई जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए, इसमें दुआ ज़हरा जो है वो भाग रही है। उसके चेहरे पे वो रिपोर्टर्स ये वहाँ के बताते हैं कि उसके ऊपर कोई खौफ था, न जाने वो किस अनजाने खौफ का शिकार थी वहाँ पर और किसी खौफ में मुब्तला थी, ये ऑब्ज़र्व किया गया है वहाँ पे। अब वो क्या खौफ हो सकता है, ज़ाहिर है वो दुआ ज़हरा बेहतर जानती है। तो ये जो है आज की डिटेल थी जो आपके साथ शेयर की। अल्लाह ताला से दुआ है इस मामले को अल्लाह ताला जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। ज़ाहिर है इसमें एक जो है दुआ ज़हरा किसी की बेटी है, उसके अलावा ज़हीर भी पाकिस्तानी है, और अगर इन्होंने वाकई कोई शादी की है तो इस मामले को सेटल करें। और जो मेहदी काज़मी साहब हैं वो बेचारे अपनी बेटी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द उनको इस केस में कामयाबी हासिल हो, क्योंकि हम तो उनके साथ हैं। हम ये समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है कि जिस बेटी को के ऊपर उनका हक़ था, आज आपने उनसे सारे हक़ छीन लिए। तो ज़हीर ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर इस बात पे पछताएगा ज़रूर कि उसने किसी के साथ ज़्यादती की थी, और ये ज़्यादती का जो है इंसान ज़रूर दुनिया में भुगत के जाता है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।